बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है, वो मुझे कहते हैं कि बच्चे को स्कूल में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, स्कूल्स बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते या ऐसे नहीं कहेंगे कि स्कूल्स एक्सेप्ट नहीं करते बट पता है जब पता चलता है कि ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है तो एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई बार स्कूल्स के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, शैडो टीचर्स मिलना मुश्किल है। कैसे पता करें कि शैडो टीचर कब तक रखनी है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स थे जो मुझे पेरेंट्स पूछ रहे थे और मुझे ना उस बारे में आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 24 सालों से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, जिनको डायग्नोसिस है ऑटिज़्म का और दूसरे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो मेरी समझ में जब शुरू किया एटलीस्ट मैंने जब काम करना शुरू किया था ना, तो मुझे ऐसे लगा करता था कि बच्चे के साथ जब स्कूल रिलेटेड एटलीस्ट मेरी ऐसे सोच थी कि हाँ भई फाइन मोटर्स पे काम करना है, कि लिख नहीं रहा है बच्चा। फिर जब मैंने बच्चे के साथ काम किया तो लगा अरे! तो लिख नहीं रहा है नहीं, ध्यान भी नहीं दे रहा है। अच्छा मुझे अटेंशन पे भी काम करना है। अच्छा अटेंशन ध्यान नहीं दे पा रहा है, ध्यान दे नहीं रहा है नहीं, ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे ना अभी इसके ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करना शुरू करें, इस पे काम करना होगा। तो फिर मैंने उस पे काम करना शुरू किया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा लगता है कि स्कूल में क्या स्किल्स चाहिए? फाइन मोटर्स चाहिए, फ़ोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करे वो चाहिए। दूसरा बच्चा बाजू में बैठा हुआ है, उसके पास में बैठने से मैं अपनी स्पेस को शेयर कर सकूँ ये चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अ, कंफर्टेबल करने की ज़रूरत है बच्चे को स्कूल में जाने के पहले। अब मेरी समझ से जब ये सब चीज़ें हमने जैसे वर्क कर दी कि भई हाँ, बच्चा अभी इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो कर रहा है और जैसे बैग में से बुक निकालो, पेज नंबर ये खोलो और इस पे कलरिंग करो, ये टाइप के इंस्ट्रक्शंस जैसे बच्चे को बोली जा रही हैं, तो बच्चे ने फ़ॉलो करनी है। तो जब ये सब चीज़ें बच्चा नहीं कर पाता है या एक जगह पर बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि सेंसरी चैलेंजेज़ हैं, तो जैसे ना पीछे मैंने बॉल रख दिया या मैंने ज़मीन पे पैर के नीचे बॉल रख दिया, थेरेपी बॉल रख दिया। थेरेपी बॉल पॉसिबल नहीं है तो चेयर के आस-पास मैंने लाइक्रा बाँध दिया जिसको बच्चा ऐसे पुश कर सकेगा, वो हो गया। या मैंने और क्या कर सकती हूँ मैं ना जैसे मूवमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हर 20 मिनट में बच्चे को जैसे कि भई जाओ जाके पानी पी कर आ जाओ या ऐसे टाइप की एक्टिविटीज़ अगर मैं ज़्यादा करा सकूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि सिटिंग टॉलरेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बच्चे में होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ़ उसके लिए वेट नहीं करती कि भई बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो। इसीलिए शैडो टीचर हम सपोर्ट करते हैं। तो शैडो टीचर का क्या काम होता है? शैडो टीचर का काम होता है कि वो बच्चे के साथ बैठे बाजू में टीचर ने कहा कि चलो किताब निकालो, तो बच्चा वो किताब निकाल रहा है। खुद से नहीं निकाल रहा है तो शैडो टीचर बोलेगी चलो किताब निकालो, देखो टीचर क्या बोल रही है। यानी कि ग्रुप में बच्चा नहीं सुन पा रहा है, इसीलिए शैडो टीचर बच्चे की मदद कर रही है कि वो किताब निकाल सके, राइटिंग कर सके, कलरिंग कर सके या जो भी कमांड दिया है वो फॉलो कर सके। तो ये शैडो टीचर का काम हो गया। और क्या काम होता है कि भई अगर बच्चा जैसे ना उसको मूवमेंट ब्रेक चाहिए, तो बच्चा परेशान हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये डिफ़िकल्ट हो रहा है बच्चे के लिए, तो फिर उसको मूवमेंट ब्रेक देकर वापस लेकर आ जाना। तो ये सारे काम होते हैं शैडो टीचर के। अब ऐसे ही तो मैं पेरेंट शैडो टीचर के पास कहाँ से शैडो टीचर ढूँढेंगे ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। शैडो टीचर के क्वालिफ़िकेशंस क्या होते हैं? तो कुछ शैडो टीचर्स स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, कुछ हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और कई बार मैं कइयों को जानती हूँ जिनके पास ये ऐसी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है और वो मॉन्टेसरी स्कूल में टीचर्स रह चुके होते हैं या जनरल स्कूल्स में टीचर्स रह चुके हैं, वो सपोर्ट करते हैं बच्चे को। बहुत सारी बार काफ़ी सारे स्कूल्स मदर्स को एज़ शैडो टीचर अलाउ नहीं करते हैं। बट मैं कइयों को जानती हूँ जो मेरे पास पेरेंट्स आते थे, जो मदर्स शैडो करती थी अपने बच्चे को। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चा कंफर्टेबल होता गया, तो शैडो टीचर पीछे हटती गई और एक पॉइंट के बाद ना जैसे पीरियड जैसे डांस का है, म्यूज़िक का है, जिसमें ना ज़्यादा कुछ एक्टिविटी है, भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, उस वक़्त शैडो टीचर प्रॉम्प्ट नहीं करती है। तो वैसे हो रहा था। अब ग्रेजुअली धीरे-धीरे जब शैडो टीचर वीन ऑफ हो जाती है, जो डिपेंड करता है कि बच्चे का ऑटिज़्म का डायग्नोसिस कितना सीवियर है, कि भई बच्चे को
ज़्यादा सिवियर अगर है, ज़्यादा सिवियर होगा तो ऑफ कोर्स बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं जाएगा, बट अगर मॉडरेट टू माइल्ड में है और उसको ना टाइम लग रहा है समझने में, तो शुरुआत में ज़्यादा हेल्प होती है और 6-8 महीने में वीनिंग प्रोसेस कि भई धीरे-धीरे ना थेरेपिस्ट ये शैडो टीचर पीछे हट रही है और बच्चा खुद से कर रहा है। कई बार पीछे जब हटने लगती है तो बच्चा फिर नहीं कर पाता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसको फिर से ज़्यादा प्रॉम्प्ट जैसे ना देना पड़ता है। तो जैसे-जैसे ये चीज़ें मतलब कहने का मतलब है कि पहले शैडो टीचर हेल्प कर रही है, फिर वीन ऑफ कर रहे हैं तो बच्चा नहीं कर पा रहा है, शैडो टीचर फिर आ गई। फिर वीन ऑफ कर रहे हैं तो ये वीन ऑफ का प्रोसेस ऐसे कभी-कभार ऊपर-नीचे होता रहता है। फिर एक पॉइंट आता है कि भई कइयों में जैसे साल भर में बच्चे कर लेते हैं, कइयों में जैसे 2 साल, 3 साल, कई बच्चों को 4 साल भी लग जाते हैं कि शैडो टीचर की ज़रूरत पड़ती है। उसका इन्वॉल्वमेंट धीरे-धीरे कम होने लगता है लेकिन ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से शैडो टीचर हेल्प करती है। मेरा फ़ोकस क्या है ना ये बताने का कि बच्चे को स्कूल भेजने का हमारा पर्पस क्या है? कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बैठ के सीख पाए और पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सीख पाए मतलब कि जब किताब निकालने बोली तो किताब निकालो। ये रिसेस का टाइम है, ब्रेक का टाइम है तो भी अपना लंच बॉक्स निकालो। लंच बॉक्स खाने के बाद उसको वापस बैग में रखो। ये सारे स्किल्स हैं ना। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं। बैग रख दिया तो जब घर जा रहे हो तो सारी चीज़ें बराबर से बैग में डालो ताकि घर जा सकें। तो ये टाइप के जो स्किल्स हैं इनको डेवलप होते-होते टाइम लगता है और ये स्कूल जैसे माहौल में ही डेवलप हो पाएँगे ना। घर पर भी कर सकते हैं लेकिन स्कूल में जैसे एक नया व्हाट यू कॉल जगह नई है, लोग अलग हैं, मम्मी-डैडी नहीं सिखा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल अपॉर्च्युनिटी कि भई उस जगह पर मैं बच्चे को ये सब एक्टिविटीज़ सिखा सकूँगी। तो मेरा एम स्कूल भेजने का ये नहीं कि बच्चा बैठ के पढ़ाई करे, बच्चे को ये सारे स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। बच्चे सब डांस कर रहे हैं, तो ये बच्चा भी डांस कर रहा है, तो इमिटेशन के स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये तरीके से ये मेरा पर्पस अगर मेरा बहुत क्लियर है कि भई मैं इसलिए बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ। लेकिन अगर मेरा पर्पस कई बार ऐसे हो जाता है कि भटक जाते हैं हम लोग को डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा ऐसा होता है कि अरे! अभी तक फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस नहीं कर पा रहा है। अरे! अब तक सेकंड का नहीं कर पा रहा है, कब करेगा? फिर हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और बच्चे को घर पर भी बैठ के पढ़ाई कराने लग जाते हैं और वो सब के चक्कर में बस ये होता है कि सीखने में जो इंटरेस्ट होता है ना, यानी कि हम क्यों स्कूल भेज रहे हैं कि बच्चा सीखे, तो सीखने का इंटरेस्ट और मोटिवेशन ही चला जाता है। मेरे कई सारे बच्चे हैं जो मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, जो 5th और 6th में जब तक पहुँचे यानी कि ना स्कूल में एडमिशन कराया और शैडो टीचर वगैरह है साथ में, बच्चा कर रहा है। जब तक 5th-6th में जाता है डिमांड्स बढ़ जाते हैं ना स्कूल में, एकेडमिक डिमांड्स, तो बच्चे कई बार कोप नहीं कर पाते, एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स लिखना है। मतलब मुझे याद है मैंने कितने-कितने घंटे पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लिया है कि भई ये एक्टिविटीज़ में ना तुम यानी कि ना ये एक्टिविटीज़ को कैसे क्या बोलेंगे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। बच्चे को ये एक्टिविटीज़ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं। फिर बैठ के क्योंकि क्या हो रहा है स्कूल में भी बैठ रहा है, घर पर आकर थेरेपी जा रहा है, फिर शाम को मम्मी के साथ जो इनकम्प्लीट वर्क है वो कंप्लीट कर रहा है, यही सब चल रहा होता है। तो बच्चे धीरे-धीरे 5th, 6th और 7th स्टैंडर्ड में मेरे जो बच्चे थे एटलीस्ट मैं जान रही हूँ जिनको काफ़ी माइल्ड थे ऑटिज़्म था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे थे 50% ऑफ द बच्चे जो थे जो बर्नआउट हो जाते हैं कि भई बस हो गया करके। 50% है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक आराम से कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चा 5th, 6th, 7th इन या ऐसे किसी क्लास में लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स ने इनको पुल आउट कर लिया और एनआईओएस यानी कि ओपन स्कूलिंग में डाल दिया और वहाँ पर बच्चे का पढ़ाई कंप्लीट कराया। तो फ़ोकस ये नहीं है कि बच्चे ने स्कूल में ही बैठना है, फ़ोकस ये है कि बच्चे ने सीखना है। और एनआईओएस से उन्होंने उस बच्चे को 10th वगैरह करा दिया और फिर बच्चा आगे चलकर अपना जो भी जैसे कॉलेज वगैरह कर रहा है। कुछ पेरेंट्स हैं जिन लोगों ने ना ये साइंस पिकअप ही नहीं किए। कहने का मतलब है कि वो 5th, 6th, 7th में था और पेरेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स के लिए खुद भी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, बच्चे पे भी स्ट्रेस डालते जा रहे हैं। तो बच्चा इतना बर्नआउट हो गया कि सेंसरी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो पहले चले गए होते हैं, जैसे कि ना बच्चे का फ्लैपिंग ले लो या जंपिंग ले लो या फ़ोकस ले लो। मेरे कई सारे फैमिलीज़ हैं जो कहते हैं कि ये सब कुछ पीछे चली गई। क्योंकि कैसे होता है उस लेवल पे डिमांड जितना डिमांड बच्चे पे आ रहा है उतना बच्चे के अंदर ना रिसोर्सेज नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है कि बच्चा
उसको मैनेज कर पाए और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते जाते हैं, तो बच्चा इतना बर्नआउट हो जाता है और मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो फिर एंटी एंग्जायटी मेडिकेशंस उनको देने पड़ रहे हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि स्कूल डालना ज़रूरी है, लेकिन मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं सोशल स्किल्स, सोशल एटिकेट्स, सोशल लर्निंग के लिए बच्चे को डाल रही हूँ, ताकि वो एक-दूसरे को देखकर सीखे। इसलिए नहीं डाल रही कि वो पढ़ाई करे। पढ़ाई कर सकता है, तो अमेज़िंग, पढ़ाई कराएँगे। लेकिन अगर पढ़ाई की वज़ह से बच्चा स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, तो फिर नॉट अ गुड आइडिया। क शैडो हट भी गई 2-3 साल में, बच्चा 5th-6th में पहुँच भी गया और तब स्ट्रेस आ रहा है तो निकाल देना है, होम स्कूलिंग करा देना है या वो क्या है अपना एनआईओएस करा देना है। लेकिन ज़बरदस्ती डालते जाएँगे कि भई तुम पिछले साल कर सक रहे थे, अभी क्यों नहीं कर रहे हो? तब फिर बर्नआउट हो जाता है और सारे चैलेंजेस वापस ऊपर आते हैं और इस एज में ना लगभग तभी के तभी बच्चे जैसे ना 9-10 साल के, 11 साल के तो प्री एडोलेसेंस स्टेज भी आ जाता है। तो उस स्टेज में ना बच्चे ऑलरेडी अंदर इतना सब कुछ बदल रहा होता है, ऊपर से डिमांड बढ़ रहा है, तो बर्नआउट हो जाते हैं और फिर मेरे बच्चों को एंटी एंग्जायटी के मेडिकेशंस देने पड़ रहे हैं। तो मेरा पॉइंट बस इतना है कि अगर हम इन चीज़ों को बैलेंस कर सकें, सिखाना ज़रूरी है लेकिन बच्चे का इमोशनल वेल-बीइंग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाद में मेरे कई बच्चे हैं जो ब्रेक लेकर बैठे हुए हैं, 1-2 साल का स्टडी ब्रेक, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्नआउट हो गए थे। तो स्कूल जब हम बच्चे को भेज रहे हैं, हमारा फ़ोकस क्या है? ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा फ़ोकस किस चीज़ पर है कि बच्चा बैठे या बच्चा सीखे या शैडो टीचर आए या शैडो टीचर जाए। आई थिंक इन सबको अगर मैं हटा दूँ, तो मेन फ़ोकस होना चाहिए कि मेरा बच्चा सीखते हुए खुश है और अगर वो सीखने में खुश नहीं है, तो फिर शैडो टीचर हो ना हो इट डज़न्ट मैटर। मैं उसको घर पर भी सिखा सकती हूँ या मैं एक ग्रुप बना सकती हूँ, जो होम स्कूलिंग जैसा उसमें करा सकती हूँ। मुश्किल होता है, डेफ़िनिटली मुश्किल होता है, लेकिन आई फ़ील बच्चे का इमोशनल वेल-बीइंग ज़्यादा ज़रूरी है। यही बच्चे जब मेरे पास ना जैसे 19, 20, 21 के जब हो गए हैं, काफ़ी सारे जो मेडिकेशंस पर हैं और क्योंकि ये बच्चे स्कूल में जा रहे हैं मतलब इंटेलिजेंट है, समझ पा रहे हैं, तो ना ईगो फिर अफ़ेक्ट होने लगता है। उनको लगता है मैं अच्छा नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने फ़ोकस नहीं किया, तो वो एडिशनल लेयर आ जाता है जिसके ऊपर और काम करना पड़ता है। तो जब हम स्कूल के बारे में सोच रहे हैं तो शुरुआत में हाँ, बच्चा बैठे, करे, सबको मौका देना है, लेकिन जब अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कब हमको पीछे हट जाना है, कब हमने पुश करना बंद करना है, ये चीज़ पे ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थॉट मैं ये बताऊँ आपको बिकॉज़ मुझे वही क्वेश्चन्स आ रहे थे कि शैडो टीचर कब तक करेंगे? शैडो टीचर कब बस करे? शैडो टीचर के क्वालिफ़िकेशंस क्या होने चाहिए? वगैरह, वगैरह, वगैरह बहुत सारा। तो आई थिंक वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन बच्चा सीख रहा है कि नहीं, खुश हो रहा है कि नहीं, खुश होकर सीख रहा है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज़ ऑल। यही चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अंदर से अगर आपको और क्वेश्चन्स अगर लग रहा है कि मुझे पूछने हैं, तो क्वेश्चन्स बता दो। अगर आपको लग रहा है नहीं दिस इज़ गुड इनफ, तो वंडरफुल कमेंट्स में डालना ताकि मुझे समझे कि वीडियो से आपको क्या अ, फ़ायदा मिला, मैं वो जानना चाहूँगी। मैंने ना एक वीडियो बनाया था आई थिंक शालू के साथ इवॉल्व ईयर करके। उसमें ना काफ़ी सारे बच्चे थे जो रेगुलर स्कूल में नहीं गए थे, किन्होंने होम स्कूलिंग किया था। मैं उसका लिंक ऊपर डाल देती हूँ। लेकिन ये सारे बच्चे भी कहीं न कहीं बड़े होकर, यंग एडल्ट्स होकर कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वो लोग एक फुलफिलिंग लाइफ़ जी रहे हैं। तो एम है कि भई बच्चा सीखे और इंडिपेंडेंट हो जाए। फाइनल एम वो और खुश रहे, इमोशनली वेल-बीइंग में रहे, स्ट्रेस्ड आउट होने के बजाय। आई थिंक ये मेन एम है। इसके बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चन्स हो तो मुझे कमेंट्स में डालना। मुझे बस अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करने थे। थैंक यू। Before you go, I wanted you to know about my app autisminsights.com. Autism with an AWE. And in this app, what do you get? You get a 14-day free trial period to the foundation level. You get daily insights from my working for the last 23 years. What you see right now on YouTube, you get to meet me, hear me every day. You get my audio books, you get my recorded courses, you get my master classes. There's so much waiting for you. And I want you to experience it and grab that 14-day free trial for yourself.